गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। और मैं कुछ तो इम्पोर्टेंट बात अपने जो स्टूडेंट्स हैं जो इंटरमीडिएट हाई स्कूल में हैं उनसे बात करना चाहता हूँ। बेसिकली मैं देख रहा हूँ बच्चे जो इंटर के जो बच्चे हैं वो कोर्स के पीछे भाग रहे हैं कि कोर्स हमारा केवल इतना ही है, और सर जो हैं वो कोर्स के बियॉन्ड कुछ पढ़ा रहे हैं, और वो कोर्स कुछ इस प्रकार है जो मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ अभी। मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंथेसिस है एंड सिंटैक्स है, एज वेल एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, homophones and translation, and after that article writing and letter writing. This is all about the course of intermediate 12th UP board. But the problem is, if you see the whole scenario, you find students have lots of problems. First of all, the basic concept is not clear, and when you don't have that kind of ability to find out the errors between the any sentence, so how could you say that the course will be completed with this respect on account of doing all the things, but you don't have that kind of ability to sort out the things what you need to do in your examination. While the execution, by the time of execution, you will not able to write and explain it. मेरा मतलब यहाँ कहने का ये है कि जब आपके पास उतनी नॉलेज नहीं है तो आप ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वर्ड, ऐसे सब पॉइंट को कैसे रेक्टिफाई कर पाएंगे। और आप कहते हो कि नहीं सर हमको आता है, हमको केवल कोर्स पढ़ा दीजिए। तो अब मैं केवल इस बात पे फोकस करूँगा कि आप कोर्स पे जो भी लिखा हुआ है उसका जो डिफ़िकल्ट पोर्शन है मैं उसको ट्रेस आउट करूँगा, शॉर्ट आउट करूँगा। लेकिन अगर आपने बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ रखी हैं इंग्लिश में तो ओनली गॉड विल हेल्प यू, इवन गॉड विल नॉट हेल्प यू, देयर इज़ नो गॉड एनीवेयर, आई मस्ट से। देयर आर ओनली 2 or 3 गॉड्स around you: doctor, teacher and lawyer. They are all God. If you think they are giving you some help, that means they are God. When the time of difficulty you find these people, you don't go towards that place where you find God. So hopefully you got it what I want to say. Intermediate as well as the SSC students, CBSE, the CDS students, and whatever they are giving to pursue their exams. So my motto is to explain what you need to do. First of all, make it clear the basic concept of English grammar, and the basic part of the grammar is very difficult because it will take time. Your understanding is not absolutely correct. You are cramming all the things. आप चीज़ों को रट रहे हैं भाई साहब, और रटने का मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है। एक सेंटेंस में सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच छुपी होती है, उस सेंटेंस को कैसे आप खंगालेंगे, आप उसको सही से समझ नहीं पाएंगे। कंजंक्शन कहाँ पर है, वही वर्ड कंजंक्शन है, वही वर्ड प्रपोजिशन है, और वही वर्ड नाउन है। तो भैया डिफ़िकल्ट बहुत है। आपको लगता है कर लेंगे तो अच्छी बात है, कर लीजिए, जहाँ पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा एक ही मोटो है कि आप अपनी लैंग्वेज, ये लैंग्वेज है, ये कोई सब्जेक्ट तो है नहीं जो रट करके कर लेंगे। बिरला ही होते हैं जो कर लेते हैं और करके नंबर ले आओगे बेटा, उसके बाद अकल नहीं आने वाली है। सो आपको खुद समझदारी दिखानी है कि आप करना क्या चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि आप अपने आप को ट्रेस आउट करें कि हाँ ये चीज़ हम कर सकते हैं। इंग्लिश नॉट अ इजी टास्क, it will take time. Be patient and be precise, and the most important word that I use it in my life, that is perseverance. That means keep on doing all the works. जितने भी वर्क हैं तुम्हारे आपके करने पड़ेंगे इन ऑल द सब्जेक्ट। नहीं करते हैं तो फिर आप ही जिम्मेदार इसके होंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, कीप ऑन डूइंग वट एवर यू थिंक। सो good evening and thank you.